दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वीडियो, कि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर्स को देखा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे बेस्ट है मार्केट में। तो मैं आज 25 शेयर्स की यहाँ पर बात करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जिसका पहली कंपनी को मैंने लिया है वो कंपनी है एफआईल इंडिया लिमिटेड। कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, कंपनी के बुक वैल्यू पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। क्यों नहीं किया, आइए बताते हैं। क्योंकि जो कंपनियां जो करंट में बहुत फोकस में है, जो करंट में कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न बना के लोगों को दे रही है, उनकी कहीं ना कहीं बुक वैल्यू से ज़्यादा वो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। ये कंपनी ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई बाई 10, 10 गुना महंगी है, अपने बुक वैल्यू से 10 गुना ऊपर है। इसीलिए मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहता है, कोई भी कंपनी अगर आपको इस बुक वैल्यू के पास में मिलती है तो वो कंपनी अल्टरनेटिवली आप पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी बेहतरीन कंपनी है। पर जिस चीज को मैंने कंसीडर किया है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही समथिंग अराउंड 27% के आसपास है। दैट्स वाई आई सेलेक्टेड दिस कंपनी, जिसका नाम है एफआईल इंडिया लिमिटेड। और प्लस इस कंपनी का बिजनेस भी बहुत बेहतरीन है, बिजनेस को भी मैंने कंसीडर किया है। बिजनेस और प्लस कंपनी का जो प्राइस में मोमेंटम है, वो दोनों चीजों को मैंने सेलेक्ट करके आपके सामने टोटल में ही 25 कंपनियां रखने वाला हूँ। पहली कंपनी जो मैंने ली एफआईल इंडिया। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने ली है एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने बिजनेस को भी कंसीडर किया है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं सेक्टर सेम ना हो जाए इस चीज की वजह से भी मैंने ध्यान दिया है। ठीक है, एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड ये एक बैटरी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वेदांता लिमिटेड, ये मैंने शेयर डिविडेंड की वजह से सेलेक्ट किया है, क्योंकि आपके पास जो पोर्टफोलियो हो कुछ ऐसे शेयर्स हो जहां पर एक अच्छा डिविडेंड मिलता है, तो वेदांता लिमिटेड इज वन ऑफ देम। 285 रुपए का शेयर प्राइस है। जितना ये क्रैश होके नीचे आए, मेरे हिसाब से आपको खरीदना चाहिए ऐसे शेयर्स के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चूंकि बैंकिंग सेक्टर को मेरे को सेलेक्ट करना था, इस वजह से मैंने बैंकिंग स्टॉक का लीडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करा है। और ये शेयर बहुत बहुत मतलब ऐसे समझो आपकी, जो बैंकिंग सेक्टर है वो ऑलमोस्ट कहो 6 से 7 महीने बिल्कुल नीचे चलता है। उसके बाद में जैसे निफ्टी बैंक ऊपर जाता है, वैसे ही सबसे पहला शेयर जो रहता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा वेटेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। और जो मैंने नेक्स्ट शेयर सेलेक्ट करके रखा है उसका नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड। आप आइदर एसबीआई को चुन सकते हो और एक्सिस बैंक को चुन सकते हो। इसी के साथ साथ जो मैंने नेक्स्ट कंपनी ली है टाइटन कंपनी लिमिटेड ली है, बिकॉज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस टाइटन का बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है कंपनी का, और कंपनी फोकस भी करती है। कंपनी साथ साथ अपने ग्रोथ पे भी फोकस कर रही है। 2483 रुपए का शेयर प्राइस है। आप पाएंगे कि जब ये मार्केट ऊपर जाता है तो ये कंपनी बहुत बहुत इतनी ज्यादा तेजी से नहीं गिरती है, जहां की बाकी स्टॉक्स ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर खत्म होते हुए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मैंने कंपनी ली है फेडरल बैंक ली है। यहाँ मैंने को सेलेक्ट करा है एसबीआई, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक। एचडीएफसी को मैंने इग्नोर करा है, परंतु अगर आपको एचडीएफसी बैंक अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट कंपनी। केपीआर मिल्स लिमिटेड, 490 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। फ्रेंड्स, 481 के आसपास ये जैसे ही कंपनी आए, एक्यूमुलेशन का दौर वहां पर होता है, क्योंकि 481 रुपए से अगर ये नीचे गिरी तो ऑलमोस्ट कंपनी खत्म होती हुई देखने को मिलेगी। परंतु अगर 481 के पास सस्टेन होकर वापस से 600 साढ़े 600 की रेंज में ये कंपनी जाती है तो एक बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। परंतु केपीआर मिल्स में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, और यूएस में जैसे ही हालात सुधरेंगे, केपीआर मिल्स वो स्टॉक होगा जो कि सबसे पहले आपको रिटर्न बना के देते देते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि केपीआर मिल्स जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका 75% प्लस के आसपास ये कंपनी एक्सपोर्ट कर देती है। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी को देख रहे हैं जो एक्सपोर्ट कंपनी करती हो, वो केपीआर मिल्स आपकी बेस्ट बेट हो सकती है। केपीआर में साथ ही साथ आपको ये पता रहना पड़ेगा इस शेयर के अंदर कि अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल से ज्यादा है तो ही इस कंपनी के अंदर एंट्री कीजिएगा, क्योंकि 2 साल तक ये कंपनी ज्यादा रिटर्न लोगों को बना के नहीं देगी। परंतु जैसे ही 2 से 5 साल के आप ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई यहाँ से 4 और 5 हो सकती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एसआरएफ की बात करूं तो 2219 रुपए का शेयर प्राइस है। कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, कंपनी का बिजनेस बहुत बेहतरीन है। केमिकल सेक्टर को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा है, जिसमें मैंने एसआरएफ को लिया है। आप केमिकल सेक्टर में टाटा केमिकल्स भी ले सकते हैं, परंतु टाटा केमिकल्स कुछ रीजन की वजह से मैंने नहीं लिया है। और आप आरती इंडस्ट्रीज को भी ले सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज को भी केमिकल के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करा है, क्योंकि चाइना प्लस वन की जो पॉलिसी है इंडिया में, चूंकि ज्यादातर जोर है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इसके थ्रू जो मैक्सिमम जो केमिकल से रिलेटेड कंपनियां होंगी वो इंडिया की ही सेलेक्ट करी जाएंगी। और जो इंडियन कंपनी है उन पे ज्यादा जोर रहना चाहिए। तो आपको जैसे विनती ऑर्गेनिक्स हो गए, तो ऐसी कंपनियां ज्यादा चुननी चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज क्यों इस समय रिटर्न देके, बहुत सारे लोगों के पास आरती इंडस्ट्रीज होगा,
मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस वजह से रिटर्न इस समय आरती इंडस्ट्री बना के नहीं दे रही है। जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है अपने रॉ मटेरियल को, वो चाइना से इंपोर्ट करती है, और चाइना में हालात आप जानते हैं इस समय क्या है। फिर भी क्या आरती इंडस्ट्रीज खराब है? बिल्कुल नहीं। विनती ऑर्गेनिक्स खराब है? बिल्कुल नहीं। टाटा केमिकल्स खराब है? बिल्कुल नहीं। परंतु मुझे एक सेलेक्ट करना था, तो मैंने एसआरएफ को सेलेक्ट किया। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए जो शिपिंग से रिलेटेड बिजनेस है उसको भी मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि एक पीएलआई स्कीम 2023 में जहां तक बिल्कुल आएगी गवर्नमेंट की, जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। आप देखेंगे कि गडकरी साहब का रोड ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस है। इसकी वजह से जो कंटेनर से रिलेटेड शेयर्स हैं उन पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर को मैंने यहाँ पे चुना है। काफी अच्छा कंपनी ने पास्ट में रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। एक कंपनी मेरे को शूज से रिलेटेड लानी थी, तो मिर्जा इंटरनेशनल की जगह मैंने कैंपस एक्टिव वीयर को लिया है, क्योंकि ये जो कैंपस एक्टिव वीयर है उसका कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू मिर्जा इंटरनेशनल। परंतु अगर अगर आपको मिर्जा इंटरनेशनल पे जाना है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट, क्योंकि मिर्जा इंटरनेशनल का ही ब्रांड है रेड टेप। अगर आपको रेड टेप के जूते पसंद है तो आप मिर्जा इंटरनेशनल पे जाओ, अगर आपको कैंपस के जूते अच्छे लगते हैं तो कैंपस एक्टिव वीयर। फ्रेंड्स, मार्केट कुछ नहीं है, आप जो चीज यूज करते हो बस उसी चीज का आपको आईना है। मार्केट में सबसे अच्छा शेयर को सेलेक्ट करने का मैं केवल एक तरीका मैं मानता हूँ, जो चीज आपको मार्केट में दिखती है बस वही चीज आपको बेस्ट रिटर्न दे सकती है। अडानी एंटरप्राइज को मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए अडानी के जो स्टॉक से लोग कहते हैं अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी, भाई कुछ भी करो यार। इस चीज के रिलेटेड मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसिज्म मानता हूँ, हालांकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल मैं इशू नहीं क्रिएट करना चाहता। फिर भी आप अपना पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, डेफिनेटली कर सकते हैं। परंतु मेरा क्या मानना रहता है, देखिए मेरा ये मानना रहता है कि हम आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या यूज करते थे? जो सोप यूज करते थे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के रहते थे। हिंदुस्तान का केवल टैग था, यूनिलीवर केवल बाहर की सारी कंपनी है, सारा पैसा जो आप फूकते हो वो केवल बाहर जाता है। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यूज करते थे। कॉफी में सबसे ज्यादा क्या है? टाटा कॉफी बहुत कम लोग पीते होंगे, नेस्ले सबसे पसंद है। कहाँ कंपनी जाती थी? बाहर पैसा जाता था। कॉलगेट पाल्मोलिव, कॉलगेट तो पहले तो हम लोग वो राख से जो टूथब्रश वगैरह करते थे राख से, इसके बाद नीम की दातुन भी हम लोग यूज करते थे। कॉलगेट ने, आपको स्टोरी पता होगी कि कॉलगेट ने कहीं ना कहीं उस राख की वजह से पेस्ट को वो लोग पहले पाउडर में कन्वर्ट किया, और वापस से पाउडर को अब खत्म करके वापस से पेस्ट पे आ गए हैं। तो पहले जो फॉरेन लोग होते हैं वो आपसे आदत डलवाते हैं, उसके बाद वो अपने तरीके से आपको चलवाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या यूज करते थे? कॉलगेट यूज करते थे। आप कोई ऐसा ब्रांड बताओ, मैगी मैगी देखिए आज घर घर में चल रही है, तो नेस्ले है ब्रांड। क्या मैगी अच्छा प्रोडक्ट वो लोग दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं फ्रेंड। वहीं आज की डेट पे जो कि मेक इन इंडिया है, अगर हम पतंजलि का टूथपेस्ट यूज करते हैं, अगर हम खादी का सोप यूज करते हैं, इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करते हैं, देखिए आज 10 साल पहले आप चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि 1 GB डेटा, जो भी डेटा वो घिसिर घिसिर करके चलता था, 200 से 250 रुपए में आता था। आज जियो ने वो चीज फ्री कर दी है। आज डेटा इतना इजीली है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। आज बहुत सारे यूट्यूबर केवल क्यों इतनी उनको सब्सक्राइबर मिले, उनको इतने व्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है। वो किसने दिया? अंबानी ने दिया। आज की डेट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से? अडानी की वजह से है। आज की डेट पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर को इतना ज्यादा नुकसान है वो किसकी वजह से नुकसान है? फ्रेंड्स, वो केवल पतंजलि जैसे प्रोडक्ट और बहुत सारे, जैसे खादी भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मैन्युफैक्चर कर रहा है खादी, जिसकी वजह से मेक इन इंडिया के थ्रू जो एफएमसीजी सेक्टर है एक नया चेंज करके रख दिया। हाँ, अगर आपको अडानी अच्छे नहीं लगते, अगर आपको अंबानी अच्छे नहीं लगते, अगर आपको पतंजलि अच्छा नहीं लगता, तो डेफिनेटली आप अपना कुछ लेके आओ। अगर आपको ये अच्छे नहीं लगते, लेकिन बनाओ गुरु इंडिया के अंदर। मेरा यही मानना है, इंडिया के अंदर बनाओ, इंडिया का ही बंदा कोई ऐसा निकल के आए। मैं तो इस समय बोलता हूँ कि करीब इस समय 16,000 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि स्टार्टअप के रूप में तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली अगर वो अच्छा काम करते हैं तो बेस्ट है इंडिया के लिए। तो अडानी एंटरप्राइज मैंने इसी वजह से सेलेक्ट करा है, क्योंकि जब ये शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, जब ये शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो गिरता भी उतनी ही रफ्तार से है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी राहुल गांधी और रघुराम जी राजन ने अडानी से रिलेटेड इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी कर दिया कि इसकी वजह से ये शेयर प्राइस वापस से नीचे आते देखने को मिला। इसी के साथ साथ एक कंसर्न फंडामेंटल से रिलेटेड और इस कंपनी के अंदर, वो है कंपनी का डेट, कंपनी का लोन। डेफिनेटली इस पर कंपनी फोकस जरूर कर रही होगी कि किस तरीके से हम अपना लोन को खत्म कर सकते हैं। तो अडानी एंटरप्राइज आपके लिए बेस्ट बेट हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे, तो आप ये मान के चलिएगा, क्योंकि वी आर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज वी आर द इन्वेस्टर। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने से आपको रिटर्न मिलता है तो डेफिनेटली आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपको रिटर्न नहीं मिलता है तो यकीन मानना फ्रेंड्स, ना राहुल गांधी देने आएंगे ना मोदी जी देने आएंगे। आपको केवल इन्वेस्टमेंट, आपको किसी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और ये 10 साल आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है कि यहाँ पर आप गुरु, अगर ये 10 साल में अगर आपने भुना लिया किसी तरीके से, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, तो डेफिनेटली इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अडानी एंटरप्राइज मैंने इस वजह से सेलेक्ट करा है कि अगर, क्योंकि देखिए 24 में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट शायद ही बन जाए, तो इस वजह से मैंने अडानी एंटरप्राइज यहाँ रखा हुआ है।
क्योंकि अडानी इंटरप्राइज अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो यहाँ से 7 साढ़े 7 हजार की रेंज में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आपको अडानी नहीं लगता है तो आपको डीएलएफ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि डीएलएफ है कांग्रेस से रिलेटेड, तो वो भी कंपनी कहीं ना कहीं फिर अडानी, अगला अडानी वो बनते हुए देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स को ऐड करके ना अगर शेयर मार्केट में मिक्स कर दो ना, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन रिटर्न आप जनरेट करके ले जा पाएंगे। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने सेलेक्ट करी है वहाँ वो मैंने सेलेक्ट करी है कमिंस इंडिया लिमिटेड। कमिंस इंडिया लिमिटेड मैंने इस वजह से सेलेक्ट करा है कि ये कंपनी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। दैट मीन्स की कंपनी बहुत स्लो, अगर अगले साल आप जाएंगे तो 52 वीक लो भी इसी के आसपास ही है। पता है आपको? ये देखिए, 877 रुपए के आसपास पिछले साल के आसपास ये 877 का इसने लो बनाया, वहीं 1552 का इसने हाई लगाया। और हाई अभी एक महीना पहले ही इस कंपनी ने लगाया है। तो ये कंपनी ज्यादा तेजी से आपको रिटर्न नहीं देगी, लेकिन ये कंपनी का अगर आप एक बार इसके आपके पोर्टफोलियो में, जिसके भी पोर्टफोलियो में है, तो डेफिनेटली वो 6 से 7 महीने मुश्किल में लॉस पे रहता है, और फिर ये कंपनी आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी का मेरा क्या, एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो। देखिए, नेक्स्ट कंपनी मैंने आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे फाइनली आपको देखने को मिल रही है, 591 रुपए का शेयर प्राइस है। इस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका नजरिया 5 साल से ऊपर का ही होना चाहिए, क्योंकि चाइना और इंडिया के हालात 5 साल तक फिलहाल ऐसे ही रहने वाले हैं। क्योंकि हमारा चाइना से एक्सेस कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उसके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, वो दोस्त वहां गड़बड़ है। क्योंकि जो कोविड का फैक्टर है, इस वजह से आए दिन इंडिया से चाइना की फ्लाइट कैंसिल होंगी, बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो मेक इन इंडिया चल रहा है उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। अब आरती इंडस्ट्रीज किस तरीके से आगे अपने कॉस्ट को मेंटेन करती है, रॉ मटेरियल जो वो इंपोर्ट करते थे उस पर किस तरीके से एक्शन लेती है, तो इसी वजह से रीजन में ये शेयर प्राइस डूबते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ना कि आरती इंडस्ट्रीज, बाकी पूरा केमिकल सेक्टर ही। और यही बेस्ट टाइम होता है जब आपको पूरा केमिकल सेक्टर ही जब नीचे है, तो यही बेस्ट टाइम होता है कि आपको उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सबसे नीचे है, क्योंकि उस सेक्टर का जो लीडर होता है आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न बना के देके जाता है। थोड़ा सा मैंने सेक्टर से हटके एक कंपनी ली है, बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड, वीजा बनाने वाली कंपनी है। पिछले एक साल से बात करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया, परंतु अब कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है बीएलएस बीएलएस इंटरनेशनल या आपके पास है, तो डेफिनेटली आप एक बार इस कंपनी को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने लिया है अशोक लीलैंड लिमिटेड। इस कंपनी को भी मैंने आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ये कंपनी ली, क्योंकि जिस भी बंदे के पास ये कंपनी होगी तो उस बंदे के पोर्टफोलियो में मुश्किल से 20 से 22% के आसपास ही इस कंपनी के अंदर रिटर्न देखते हुए मिल रहा होगा, पिछले एक साल की बात करेंगे। लेकिन ये कंपनी को मैंने डाला इस वजह से क्योंकि अशोक लेलैंड लिमिटेड एक कंपनी अच्छी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है, और कंपनी कहीं ना कहीं साल में इतनी तेजी से गिरती नहीं है, ना ही उतनी तेजी से ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं बैलेंस रिटर्न आपको बना के ये कंपनी देती है। वहीं मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, आपके पास एचएएल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में है या एमटार टेक्नोलॉजी में, दोनों में से किसी एक कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वेरियस टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट्स, असेंबल करते हैं उनके पार्ट्स को, स्पेयर पार्ट्स किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस और इंजीनियरिंग कंपनी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है, एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वही मैंने बात करूंगा हिंदुस्तानी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो आपको एचएल अच्छी लगती है, डेफिनेटली एचएल में मूड बनाइए। एमटार अच्छा लगता है तो एमटार में मूड बनाइए, लेकिन एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एमटार कहीं ना कहीं अभी सस्ता है। और आईटीसी लिमिटेड मैंने नेक्स्ट कंपनी लिया है क्योंकि डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, प्लस इसी के साथ साथ जैसे ही कंपनी नीचे आती है, आपको डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर एक बार मूड बनाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको लॉस बहुत कम देखने को मिलेगा। प्लस कंपनी का बिजनेस जो एफएमसीजी पर, ये टोबैको बिजनेस से जिस तरीके से एफएमसीजी पर वापस से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में बनाते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कंपनी मैंने एक ब्लू चिप, एक पेनी स्टॉक भी मैंने लिया है, हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी भी ब्लू चिप स्टॉक्स की कैटेगरी में आ जाए। सुजुलॉन एनर्जी लिमिटेड, 9 रुपए का शेयर प्राइस है, अभी 11 साढ़े 11 के आसपास ये गया। मैंने पास्ट वीडियो जो सुजुलॉन से रिलेटेड लेके आया हूँ वहां मैंने बोला था कि जब तक ये शेयर प्राइस 12 रुपए को क्रॉस नहीं करेगा, 17 से 18 रुपए, उसके बाद ही टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन है वो 12 रुपए इसको पार करना पड़ेगा। जब तक 12 देखिए क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट गिरा और एक न्यूज आ गई और फाइनली ये 9 रुपए पे वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। परंतु फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है 2023 जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए बेस्ट रहने वाला है, तो आपके लिए स्मॉल कैप जो सेक्टर है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने लिया है डीएलएफ लिमिटेड लिया है। पिछले एक साल से कंपनी ने बहुत कम रिटर्न लोगों को जनरेट करके दिया है, 325 से लगा के 419 के रेंज में ये बार बार भाग रहा है। तो आप भी देखो, जिनके पास नहीं है 325 के आसपास इस कंपनी को देखने की कोशिश करो। ट्राइडेंट लिमिटेड मैंने लिया है, ये कंपनी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। जैसे ही ये कंपनी को, मेरा मानना है फ्रेंड्स दोस्तों, इस कंपनी पर ट्रस्ट रखो, ये कंपनी आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने अपना अपना बिजनेस को, जिस तरीके से कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो उसका रिटर्न 2 से 3 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। और जैसे ही देखने को मिलेगा तो हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी भी आपको यहाँ से डबल होते हुए देखने को मिले। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने लिया है आयसर मोटर लिमिटेड।
तो जहां ये शेयर प्राइस कभी 27,000 रुपए का हुआ करता था, उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट दिया, और स्प्लिट करने के बाद फाइनली कंपनी 2,000 रुपए के आसपास देखने को मिली। तो कंपनी बहुत स्लो चलती है, लेकिन कंपनी आपको ज्यादा दिन रेड में नहीं रखती है, लाल बत्ती नहीं दिखाती है, हरी बत्ती फाइनली लोगों को देखने को मिल जाती है। और साल में 1 से 2 महीने ऐसे होते हैं जब केवल इसी कंपनी के लिए वो होता है, ऑटो सेक्टर का मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। टाटा स्टील लिमिटेड आपके पास होना चाहिए ऐसी कंपनी, मेरा यही मानना है, क्योंकि टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत बहुत स्लो तरीके से मूव करेगी। और इस कंपनी के अंदर अगर आपका मूड बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका नजरिया 8 से 10 साल का होना चाहिए। और 8 से 10 साल में मेरा ये मानना है इस कंपनी का शेयर प्राइस का जो टारगेट है 800 से 1,000 रुपए डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लेकिन कंडीशन एक है, अगर आपका नजरिया इस कंपनी में मूड बनाते हैं तो 8 से 10 साल का मिनिमम होना ही चाहिए। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने लिया है, इन्फोसिस लिमिटेड लिया है। आईटी सेक्टर का जायंट है। अगर आपको टीसीएस अच्छा लगता है तो आप टीसीएस में जा सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का नजरिया और बिजनेस करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जैसे मुझे टीसीएस नहीं पसंद है, मुझे इन्फोसिस पसंद है, तो डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड, पर्सनली सेलेक्टेड इन्फोसिस लिमिटेड। और जो मैं नेक्स्ट कंपनी बताऊं, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 979 रुपए का 69 रुपए का शेयर प्राइस है। मैंने कॉर्पोरेशन को लिया है, बिरला सॉफ्ट को नहीं लिया है। तो यहाँ पर बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, 969 रुपए का शेयर प्राइस है इसका। और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है कंपनी का, कंपनी ने पास्ट में बहुत बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं जहां 2020 में ये 200 से 234 रुपए के आसपास घूमता था, आज 969 का शेयर प्राइस है, ऑलमोस्ट 1,200 रुपए भी होके आया ये शेयर प्राइस। तो एक बार इस शेयर को भी देख सकते हैं या इसका अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे टोटल 45 शेयर्स कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, कंप्लीट अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें शेयर मार्केट में, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं। डेफिनेटली आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।